नमस्कार मित्रों। किताब जो मैंने पढ़ी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे 7 जुलाई 1950 को जन्मे वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार श्री भोलानाथ कुशवाहा जी के काव्य संग्रह कब लौटेगा नदी के उस पार गया आदमी। कब लौटेगा नदी के उस पार गया आदमी। जी हाँ, यह शीर्षक है श्री भोलानाथ कुशवाहा जी के काव्य संग्रह का। ये कविता 9 खंडों में बटी 92 कविताओं से युक्त कविता संग्रह की शीर्षक कविता। आइए पहले हम इनकी इस शीर्षक कविता को ही पढ़ते हैं, देखते हैं कवि क्या कहता है। भेड़ें चरते हुए निकल गई हैं। भेड़ें चरते हुए निकल गई हैं बहुत दूर, नदी के उस पार जहां खड़ा है एक वट वृक्ष जिस पर घोंसले बना रखे हैं पंछियों ने। भेड़ें चरते हुए निकल गई हैं बहुत दूर, नदी के उस पार जहां खड़ा है एक वट वृक्ष जिस पर घोंसले बना रखे हैं पंछियों ने। सूरज डूब चुका है और अंधेरे में डूब चुके हैं मन को विश्वास देने वाले सारे पेड़। छोटी चिड़िया बार बार शोर मचा रही है। छोटी चिड़िया बार बार शोर मचा रही है। वट वृक्ष पर शायद चढ़ रहा है कोई सांप या कोई बिल्ली, टकटकी लगाए बैठी है बिल्ली। नदी के इस पार शहर के लोग गहरी नींद में हैं। नदी के इस पार शहर के लोग गहरी नींद में हैं। चिड़िया की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चिड़िया की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। भौंकते कुत्तों के सहारे चल रहा है शहर। भौंकते कुत्तों के सहारे चल रहा है शहर, मगर कुत्ते बहुत शीघ्र ही दुम हिलाने लगते हैं। मगर कुत्ते बहुत शीघ्र ही दुम हिलाने लगते हैं, चाटने लगते हैं तलुए। पता नहीं भेड़ें कब लौटेंगी और कब लौटेगा उनके साथ नदी के उस पार गया आदमी। तो मित्रों, ये थी शीर्षक कविता श्री भोलानाथ कुशवाहा के काव्य संग्रह की। अब इसमें नदी का प्रतीक क्या है, कुत्ते का प्रतीक क्या है, बिल्ली कौन है, सांप कौन है, इन सारे प्रतीकों की कोई व्याख्या नहीं की है कवि ने अपनी इस पुस्तक में। ये व्याख्या पाठकों के ऊपर छोड़ दी है और हम भी अपनी कोई राय नहीं देने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। आप स्वयं 9 खंडों में विभाजित 92 कविताओं के कलेवर से सजी इस कविताओं पे अपनी राय खुद बनाएं। हालांकि डॉक्टर भवदेव पांडे कुशवाहा जी की कविताओं के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। डॉक्टर भवदेव पांडे कहते हैं, भोलानाथ कुशवाहा की कविताएं निरुपाय आदमी की व्याख्याएं हैं। भोलानाथ कुशवाहा की कविताएं निरुपाय आदमी की
परिवेश की व्याख्याएं हैं, उन व्याख्याओं में कहीं भी न तो भाववादी बनते हैं और न ही कहीं इंद्रजालिक व्यामोह में पड़ते हैं, क्योंकि समय के क्योंकि समय के संबोधन की एक एक ध्वनि उनको सुनाई पड़ती है और उन्हीं श्रुत ध्वनियों की प्रतिरूप है उनकी कविताएं। उपायहीन होकर भी ये आदमी के संघर्ष प्रयास से भागना नहीं चाहते। कवि भोलानाथ का लेखी सिद्धांत है कि निरुपाय नित्य कुरु पौरुषमात्म शक्तिया यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषा। वे शताब्दी की इंसानी निरुपायता को नकारते हुए प्रयास को महत्व देते हैं और निराशावादी जीवन दर्शन के विरुद्ध आशावादी परिवेश सृजित करना चाहते हैं। उनका कहना है, तलाश रहे हैं कुछ लोग रिश्तों में तालमेल की गुंजाइश, तलाश रहे हैं कुछ लोग रिश्तों में तालमेल की गुंजाइश। हो सकता है इसी प्रयास में कोई नदी तोड़ दे चुप्पी और रेत के कण फिर जुड़ जाएं आपस में। भोलानाथ अनेक संकेतों द्वारा पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। यह कविता का विश्लेषणवाद उत्तर संरचनावाद का ही रूप है, जो 21वीं सदी को खास प्रवृत्ति के द्वारा बना हुआ है। इस प्रकार भोलानाथ कुशवाहा चिंता, चिंतन और रचना प्रक्रिया के सारे उपादानों को सक्रिय बनाकर उन्हें सार्थक अभिव्यक्ति देते हैं। अब आइए भोलानाथ कुशवाहा जी स्वयं क्या कहते हैं अपनी कविताओं के बारे में। भोलानाथ जी कहते हैं, मेरी कविताएं उन सभी ऐतिहासिक अथवा इतिहासेतर घटनाओं या कथाओं से खुराक ग्रहण करती है जिसमें मजलूम के लिए दर्द है, पीड़ा है। मेरी कविताएं संवेदना, पीड़ा, संत्रास और कड़वी सच्चाई को छूने का निरंतर प्रयास करती दिखाई देंगी। इसमें भाषा और अभिव्यक्ति दोनों की सहजता है। क्लिष्टता और अतिबौद्धिकता को नकार कर सहजता का जो ताना बाना नई कविता ने बुना था, मेरी कविताएं उसकी यात्रा में आज के समय के साथ आज की कविता के रूप में प्रस्तुत हुई हैं। इस संग्रह में शामिल रचनाओं में कविता के विविध रूपों के साथ ही विषयों की विविधता भी देखने को मिलेगी। व्यक्ति, घर, समाज, सरकार, व्यवस्था, परिवेश, मानवीयता, असमानता, स्वार्थ, समय की जटिलता, भविष्य की चिंता, संवेदना आदि कविताओं के मुख्य विषय हैं। प्रेम में सब कुछ निहित है। प्रेम एक ऐसी वास्तविकता है और सच्चाई है जिसमें सारे नकार विलीन हो जाते हैं। कबीर ने कहा है, ठाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस संग्रह में स्नेहन खंड में उसी प्रेम को जागृत कर सबके लिए सुखद भविष्य की कामना की गई है। तो मित्रों, ये थी अपनी कविता के संदर्भ में कुशवाहा जी की बात। तो इनकी इस कविता संग्रह में जो 9 खंड हैं, आइए हम उनके नाम जान लेते हैं। पहले खंड का नाम है बिना किसी भूमिका के। दूसरा खंड है वह औरत। तीसरा है चौराहे की मंडी से। चौथा बस यात्रा थी। पांचवा क्रांति के लक्षण। छठा कल्पना और यथार्थ। संक्षेप में और स्नेहन। ये 9 हमारे इस काव्य संग्रह के जिस पे चर्चा कर रहे हैं खंड है। यह थी इस संग्रह का छोटा सा परिचय। कार्यक्रम का जैसा हमारा प्रारूप है, जिस पुस्तक पे चर्चा करते हैं उसके छोटे से या थोड़े से अंशों को हम पढ़ते भी हैं।
तो आइए उनकी एक दो और रचनाओं का हम रसास्वादन करें। शीर्षक कविता को तो हमने पढ़ ही लिया। इनके एक कविता है वह औरत। वह औरत जो सुबह सिर पर लकड़ी का गट्ठर लाद कर शहर आई है। वह औरत जो सुबह सिर पर लकड़ी का गट्ठर लाद कर शहर आई थी, लौट रही है कई गुना और बोझ से दबी। उधेड़पुर में कि आटा, दाल, चावल, नमक, हल्दी, तेल में से किसके बिना काम चल जाएगा। मेलगाड़ियां निकली जा रही हैं, पैसेंजर कहाँ फंसी है। बच्चे फिर बिना खाए सो जाएंगे पूरा दिन। वह गली गली बिछी है, कई धर्म कांटा पर चढ़ने के बाद लकड़ी बिकी है। मेलगाड़ी किसका प्रतीक है, पैसेंजर गाड़ी किसका प्रतीक है, धर्म कांटा किसका प्रतीक है, ये पाठक स्वयं व्याख्या करें। एक व्यंग्यात्मक कविता है जो सोचने पे मजबूर करती है। बकरी चरित्र। एक बकरी है, बकरी मिमिया रही है। एक बकरी है, बकरी मिमिया रही है। बकरी लपक लपक कर हरी पत्तियां खा रही है। दो बकरियां हैं, बकरियां मिमिया रही हैं, बकरियां लपक लपक कर हरी हरी पत्तियां खा रही हैं। कई बकरियां हैं, बकरियां मिमिया रही हैं, बकरियां लपक लपक कर हरी हरी पत्तियां खा रही हैं। बकरियों को डंडे से हाँक रहा है, सिर्फ एक आदमी, बकरियां चलती चली जा रही हैं। करारा व्यंग। गधे। तेज वर्षा हो रही है, दो गधे भीग रहे हैं। तेज वर्षा हो रही है, दो गधे भीग रहे हैं। गधों के गले में न कोई पट्टा है, न कोई बंधन। गधों के पांव भी मुक्त हैं। गधों की बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे लंबे कान हैं। गधे चल फिर सकते हैं। गधे उम्र की लिहाज से जवान भी हैं, मगर गधे भीग रहे हैं। सड़क के बीचों बीच भीग रहे हैं, मूर्तिवत भीग रहे हैं। सामान्य से शब्दों में, सामान्य से प्रतीकों से कुशवाहा जी व्यंग भी करते हैं, कुछ सोचने को मजबूर भी करते हैं। संवेदनाओं में डूब जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये उनकी लेखनी की विशेषता है। भोलानाथ कुशवाहा जी अभी भी प्रयागराज में हैं या मिर्जापुर में है, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रयागराज में मेरी शायद एक दो बार मुलाकात हुई है नंदल हितैषी जी के साथ, काफी हाउस में। और उनकी ये काव्य संरचना रचना मुझे कैसे मिली मुझे ये भी नहीं याद, शायद नंदल जी ने दिया है। आज फिर उनकी स्मृति याद आ गई, भोलानाथ जी याद आ गए, और मुझे ये कविताएं फिर से याद आ गई जिन्हें मैंने कई साल पढ़ा था, और फिर आज इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ साझा करने के लिए खुद को रोक नहीं सका। वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार कुशवाहा जी को लंबे जीवन के लिए तमाम शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और उनसे इसी तरह की कविताओं की और रचना की उम्मीद करते हुए हम आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर हम मिलेंगे किताब जो मैंने पढ़ी है मैं किसी और नए रचनाकार की नई कृति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।